नमस्कार। भारत अपने रेलवे नेटवर्क को, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, पूरी तरह से बदलने के एक बहुत बड़ी मिशन पर निकल चुका है। और इस पूरे बदलाव का सेंटर पॉइंट है वंदे भारत प्लेटफॉर्म। और देखिए, इसकी जो नई स्लीपर ट्रेन आई है वो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है जो भारत में ट्रैवल, इकोनॉमी और यहाँ तक के शहरों के विकास की पूरी कहानी बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसे बनाया जाए जो मॉडर्न और एफिशिएंट तो हो ही, पर साथ ही इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट भी हो, मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये चैलेंज सिर्फ पटरियां बिछाने का नहीं है, बल्कि ये तो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नई लाइफलाइन बनाने जैसा है। और इस चैलेंज का जवाब बहुत बड़े एम्बिशन के साथ दिया जा रहा है। देखिए, टारगेट ये है कि 2030 तक कुल 660 वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हों। इनमें 260 स्लीपर होंगी और 400 चेयर कार। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये मिशन कितना बड़ा है। तो चलिए इस पूरे प्लान के ब्लूप्रिंट को जरा डिटेल में समझते हैं। तो इस एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर वंदे भारत सोल्यूशन की जो 3 टियर स्ट्रैटेजी है उसे समझेंगे। हम इस मॉडर्न ट्रेन के अंदर की टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे, इसके पीछे का इकोनॉमिक हिसाब किताब क्या है उसका विश्लेषण करेंगे, और आखिर में ये सब मिलकर 2030 तक भारत की तस्वीर को कैसे बदल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो पहला सवाल यही है कि इंडियन रेलवेज में इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर अभी ही क्यों आन पड़ी? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत कारण हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जरूरी बना देते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है डेमोग्राफिक प्रेशर। देखिए, जिस तेजी से लोग गांवों से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उससे अनुमान ये है कि 2030 तक भारत के शहरों में 60 करोड़ लोग रह रहे होंगे। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी नहीं है, और हमें तुरंत एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कारण भी छुपा है। कई दशकों से इंडियन रेलवेज एक कह सकते हैं कि इम्बैलेंस्ड मॉडल पर चल रहा है। होता क्या है कि रेलवे की कमाई का करीब 65% हिस्सा माल ढुलाई यानी फ्रेट से आता है, और इस पैसे का इस्तेमाल घाटे में चल रही पैसेंजर सर्विसेज को सब्सिडी देने में हो जाता है। अब ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ये लंबे समय तक चल नहीं सकता, और ये मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट को भी रोकता है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए सरकार ने एक मल्टी प्रोंग्ड सॉल्यूशन पेश किया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वंदे भारत अकेली नहीं है, ये असल में मॉडर्न ट्रेनों की एक बड़ी फैमिली का हिस्सा है, और इस फैमिली में हर ट्रेन का एक खास रोल है। इस सॉल्यूशन को एक 3 टियर स्ट्रैटेजी के तौर पर डिजाइन किया गया है। छोटी दूरी के लिए, मतलब 200 किलोमीटर तक के रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए है नमो भारत। फिर आती है मीडियम दूरी की इंटरसिटी ट्रैवल, उसके लिए है वंदे भारत, और लंबी दूरी की जो बजट फ्रेंडली यात्राएं हैं उनके लिए अमृत भारत को लाया गया है। ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये पक्का करता है कि नेटवर्क में हर तरह के सफर के लिए एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन मौजूद हो। चलिए अब जरा फोकस करते हैं इस नई फ्लीट की फ्लैगशिप ट्रेन पर, यानी स्लीपर वंदे भारत पर। आइए देखते हैं कि वो क्या चीज है जो इसे टेक्नोलॉजी और पैसेंजर एक्सपीरियंस के मामले में एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड बनाती है। स्पीड और कैपेसिटी की बात करें तो स्लीपर वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड पर 823 पैसेंजर्स को ले जा सकती है। लेकिन असली गेम चेंजर तो इसकी सेफ्टी और कंफर्ट में है। इसमें भारत में बना कवच एंटी कोलिजन सिस्टम लगा है, जिसे खास तौर पर टक्करों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, और साथ ही ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर डिसइंफेक्शन सिस्टम जैसे फीचर्स ट्रैवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से मॉडर्न बना देते हैं। एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाने में औसतन करीब 125 करोड़ रुपए लगते हैं, और ये नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम इस इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमिक साइड का एनालिसिस करने वाले हैं। तो अब जरा इस बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। प्लान सिंपल है, इस इन्वेस्टमेंट से सिर्फ फैसिलिटी ही न बढ़े बल्कि रेलवे को प्रॉफिट भी हो। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ट्रेन अपनी पूरी लागत, मतलब बनाने का पूरा खर्चा, सिर्फ कुछ सालों में ही वापस कमा ले? अगर हम मौजूदा वंदे भारत रूट्स के रेवेन्यू के आंकड़ों को देखें तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी बताते हैं। चलिए इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। बेंगलुरु दिल्ली रूट पर जो फर्स्ट जनरेशन वंदे भारत चलती है, उसे बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए लगे थे।
जानते हो उसने एक साल में कितना कमाया? 176 करोड़ रुपए। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि हाई डिमांड रूट्स पर ये ट्रेनें सिर्फ ऑपरेशनली सक्सेसफुल ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकती हैं। और ये कोई इकलौता केस नहीं है। जब हम पूरी तस्वीर को देखते हैं तो एक क्लियर ट्रेंड नजर आता है। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22 में 15 वंदे भारत ट्रेनें थी, जो 25 तक बढ़कर 150 होने का अनुमान है। और इसी दौरान पैसेंजर रेवेन्यू भी लगभग डबल होकर 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये इस स्ट्रैटेजी की फाइनेंशियल वायबिलिटी को साफ साफ दिखाता है। आखिरकार इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो है रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो को बेहतर बनाना। अब ये क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जो रेलवे हर 100 रुपए कमाने के लिए खर्च करता है। तो टारगेट ये है कि इस रेशियो को मौजूदा 97.5% से घटाकर 2030 तक 94.5% पर लाया जाए। अब सुनने में ये 3% का सुधार शायद छोटा लगे, लेकिन इंडियन रेलवेज के स्केल पर यह हजारों करोड़ के प्रॉफिट में बदल जाता है और इसी से भविष्य के डेवलपमेंट के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का देश पर बड़ा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ ट्रेनें बदलने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल अफोर्डेबिलिटी का भी है और इसका सल्यूशन एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी में है। देखिए, एक तरफ तो 2030 तक 660 प्रीमियम वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ जो जनरल कोच हैं, उनका प्रोडक्शन भी हर साल 5,000 तक बढ़ाया जाएगा, ताकि हर तबके की ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब जाहिर सी बात है, ये मॉडर्न ट्रेनें अपनी पूरी कैपेसिटी पर तभी चल पाएंगी जब उनके लायक ट्रैक्स हों। इसीलिए इस पूरे प्लान का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। आने वाले दशक में नए हाई स्पीड कंपैटिबल रेल ट्रैक्स बनाने और उन्हें अपग्रेड करने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम रखी गई है। और इस इन्वेस्टमेंट का असर सिर्फ रेलवे स्टेशनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये उससे कहीं आगे जाएगा। ये मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा, जिससे देश में ही एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार होगा और हाई स्किल जॉब्स बनेंगी। बेटर कनेक्टिविटी से छोटे शहरों और टियर 2 सिटीज में रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। और हाँ, तेज और भरोसेमंद सफर से लाखों लोगों का समय बचेगा, जो आखिर में देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो आखिर में ये एक लाइन वंदे भारत प्रोजेक्ट के एम्बिशन को पूरी तरह से समेट देती है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे ट्रैक्स और टेक्नोलॉजी ट्रैवल को रीडिफाइन कर रहे हैं, भारत जैसे एक हमेशा चलते रहने वाले देश के लिए मोबिलिटी का फ्यूचर आखिर कैसा दिखेगा? ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। ये भारत की अगली पीढ़ी के विकास की नींव रख रहा है और इसका जवाब आने वाले दशक में धीरे धीरे हमारे सामने आएगा।